वक्त तो गुजर जाता है लेकिन बहुत सी बातों का जवाब हमें वक्त आने पर दे भी जाता है। मुश्किल वक्त जितना भी हो गुजर जाता है, लेकिन उस वक्त में अगर आप सब्र से काम ले लें तो वक्त खुद ब खुद आपको अपने हर सवाल का जवाब दे देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है रजब भट्ट की माँ के साथ। वही सब कुछ जो रजब भट्ट ने पहले ईमान के बारे में बोला था, शादी के बारे में, अब वो दोबारा लाइव बोलती हुई नज़र आ रही हैं, उसी तरह की आग लगाती हुई नज़र आ रही हैं जैसी कि पहले लगाई थी। पहले ढके छुपे लफ्ज़ों में लगाई थी और अब की बार वो सरेआम ही पकड़ी गई हैं। जब वो वाक़या हुआ था मैंने उसी वक्त कहा था कि ये लफ्ज़ रजब भट्ट के अपने नहीं हैं, ये किसी ओल्ड और कोई पुराने ज़माने की सोच रखने वाली औरत के अल्फाज हैं जो रजब भट्ट के मुंह में डाल दिए गए हैं। ऑब्वियसली कुछ हद तक मर्द भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो तो साफ पता चल रहा था कि किसके अल्फाज हैं। और अब वही हुआ है। रजब भट्ट ने अपनी मदर के साथ अपनी कन्वर्सेशन अपने व्लॉग में शेयर किया, जिसमें उसकी मदर उससे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो भेज दे ईमान को और किवान को। मतलब कि उन्होंने अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पे निकाल दी है कि ईमान और किवान जो है वो घर आ जाएं तो मैं रिलैक्स रह लूँगी, सुकून से रह लूँगी। लेकिन क्या वो ये नहीं जानती कि उनके बेटे ने सब कुछ क्या किया है? अपने बेटे को गलत सपोर्ट करती रही हैं सिर्फ पैसों के लिए और सिर्फ चंद रुपयों के लिए। अपने बेटे को नाजायज़ कामों में प्रमोट करती रही हैं, उसको बुरा भला भी नहीं कहा, उसको कुछ भी नहीं एहसास दिलाया कि वो ये सब गलत कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। अब उसी ईमान की इनको ज़रूरत पड़ गई है जिसको उन्होंने 5 से 6 महीने के लिए अपनी माँ के घर फेंका हुआ था और कुछ पूछने भी नहीं जाती थी, और यही सास थी जो उसको पूछने नहीं जाती थी। और अब मिन्नतें कर रही है कि किवान को और ईमान को घर लेकर आ जाएं, जबकि उनका अपना बेटा अमेरिका में फंसा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। उसने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आ जाऊँ तो क्या मैं जेल करवा लूँ खुद को। ये सारी बातें उन्होंने अपने व्लॉग में शेयर की हैं, ज़रा एक बार आप भी सुन लें। ब्लड प्रेशर शूट किया था आपकी जुबान के नीचे, डॉक्टर ने गोली रखी थी जिंदगी में पहली दफा। गिरेगा अपना ख्याल रखो। के साथ मेरी बात सुनो जबल, तो कोशिश करके मान और ईमान का आ जा, मेरी थोड़ा सा दिल लग जाएगा, वो बस आ जाए बस। कह रही है कि ईमान और किवान को ले आए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बीपी शूट कर गया। बीपी इस उम्र में एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली शूट कर जाती है, और इस मौसम में जैसे ही हम गर्मी से सर्दी की तरफ मूव करते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं, तो फिर जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स होते हैं उनका इन दिनों बीपी शूट होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि पानी का इंटेक कम हो जाता है। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इन दिनों में बीपी जो है वो ज़्यादा हाई होते हैं। और वही हुआ होगा ईमान रजब की मदर के साथ, और उन्होंने सारा का सारा नाम ईमान पर लगा दिया कि ईमान और किवान घर आ जाएँ तो वो ठीक हो जाएंगे। जुबान के नीचे गोली रख दिया, ये कुछ भी, ये तो ट्रीटमेंट्स है। आपने सडन अपना ब्लड प्रेशर डाउन करना हो तो फिर आपको ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, शूट कर गया हो, तो फिर ये तरीका यूज़ करते हैं डॉक्टर्स यूजली। लेकिन इसको इतना ड्रामा बना दिया, ईमान और किवान से लिंक कर दिया। रजब ने कवर करने की कोशिश की, लेकिन माँ तो माँ है ना, उन्होंने तो पूरी की पूरी आग लगानी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भेजो उसको, मैं खुद देखूंगी दरवाजे पे जाके। ये वही है जो रजब के बारे में बोलती फिर रही थी ईमान को कि बू आती है, वो तो ऊपर बैठी है, मैं ही काम वाली हूँ। इसी तरह की औरतें आग लगाती हैं, और रजब की माँ ने पूरी की पूरी आग लगाई हुई रजब और ईमान के घर में, क्योंकि उनको जाहिर है कि बेटा कुछ ना कुछ डर होंगे जिस पर उन्होंने अपने बेटे को गलत कामों की तरफ भी प्रमोट किया होगा। लेकिन जो कुछ भी था, अब किवान को और ईमान को सुकून लेने दें। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की हालत में अपनी बहू को सुकून नहीं लेने दिया, इतनी ज़हनी टॉर्चर दिया जिसकी वजह से किवान भी ऑब्वियसली वीक पैदा हुआ था। लेकिन अब शुक्र है लगा वो ठीक है। तो ईमान को और किवान को सुकून से रहने दें, कुछ अर्सा गुजरेगा तो रजब भट्ट के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, उसकी माँ अभी भी आग लगा रही है, अभी भी ज़बरदस्ती कर रही है ईमान पे कि ईमान ज़बरदस्ती आगे उनके घर रहे किवान के लिए, क्योंकि उनका दिल बहल जाता है। कुछ ना कुछ मकसद तो होगा ना घर के कामों से रिलेटेड या कुछ और भी। लेकिन देखते हैं कि ईमान अब वापस आते हैं नहीं, रजब ईमान को फोर्स करता है या नहीं। यूजली उसे करना तो नहीं चाहिए। क्या वो अब किवान का नाम भी लगाएगा कि किवान जब से पैदा हुआ तो मैं तो दुबई से भी निकल गया, मैं तो बहुत ही दूर पाकिस्तान से भटकता फिर रहा हूँ, अपने करतूत और अपनी की हुई हरकतें नज़र नहीं आती कि हम क्या क्या करते रहे हैं पास्ट में। और वो सारा का सारा अल्लाह ताला की नापसंदीदा काम, नाजायज़ काम जब आप करते रहे तो वो आपके सामने तो आएंगे ही ना, भुगतने तो आपको पड़ेंगी। और जो लोग फ़ौरन आजमाइश में आ जाते हैं उनको तो सोचना चाहिए कि क्या वो अल्लाह के इतने करीब थे, क्या वो इतने स्पेशल थे कि उनको सज़ा, गलती करते ही सज़ा मिल गई है। तो इस बारे में रजब भट्ट को सोचना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान वापस और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहे। आज की वीडियो में इतने, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।